चंपावती विजय कथा। श्री गर्ग जी कहती है, राजन, वहां से छूटने पर वह अश्व सब देशों का अवलोकन करता हुआ उशीनर जनपद के अंतर्गत चंपावतीपुरी में जा पहुंचा। राजा हिमांगद से परिपालित वह पुरी विशाल दुर्ग से मंडित थी। उसके भीतर चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। वह पुरी गगनचुंबी प्रासादों से परिवेष्टित थी। वहां पुण्यात्मा राजा हेमांगद महान शूरवीरों से घिरे रहकर अपने पुत्र हंसकेतु के साथ राज्य करते थे। नरेश्वर, उन्होंने यादवों की अवहेलना करके महात्मा अनिरुद्ध के साथ अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। राजा हेमांगद ने सोने की जंजीर से घोड़े को बांधकर नगर के सभी दरवाजों में कपाट और अर्गला आदि दे दिए तथा यादवों के विनाश के लिए दुर्ग की दीवारों पर 2 लाख तोपें लगवा दी और युद्ध का ही निश्चय किया। तत्पश्चात सेना सहित अनिरुद्ध घोड़े की राह देखते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने चंपावती के उपवन में डेरा डाल दिया। वहां घोड़े को ना देखकर प्रद्युम्न कुमार ने श्री कृष्ण चंद्र के सखा उद्धव से इस प्रकार पूछा। अनिरुद्ध बोले, मंत्री प्रवर, ये किसकी नगरी है? कौन मेरा घोड़ा ले गया है? महामते, आप जानते होंगे, सोच विचार कर बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव ने शत्रुओं के वृत्तांत को समझकर यह बात कही। उद्धव बोले, द्वारकानाथ, इस नगरी का नाम चंपावती है। यहाँ अपने पुत्र हंसध्वज के साथ राजा हेमांगद राज्य करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है। ये राजा बड़ा शूरवीर है। युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं देगा। ये नगर में ही रहकर भुशुंडियों द्वारा दीर्घ काल तक युद्ध करेगा। वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा। अतः नरेश्वर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उद्धव जी की यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोष पूर्वक बोले। अनिरुद्ध ने कहा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, दुर्ग में रहकर युद्ध में लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओं को लोहे की बनी हुई शक्ति के समान बाणों द्वारा मैं आधे पल में मार गिराऊंगा। उद्धव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोष में भरे यदुकुल तिलक अनिरुद्ध उस पुरी का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही गए और कोटि कोटि बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक वंशी वीरों के बाण समूह से उस पुरी में कोलाहल मच गया। वीर हंसध्वज आदि समस्त शत्रु शंकित हो गए। तदनंतर राजा के कहने से उन वीरों ने साहस पूर्वक दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव सैनिकों को देखा। यदकुल के श्रेष्ठ वीरों को कवच आदि से सुसज्जित देख वे सबके सब भयभीत हो उठे। यादव योद्धा अस्त्र शस्त्रों से परमंडित हो शस्त्रों की वृष्टि कर रहे थे। हेमांगद के सैनिकों ने उन पर चारों ओर से शतघ्नियों द्वारा आग बरसाना आरंभ किया। वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि हम सभी शत्रुओं को मौत के घाट उतार देंगे, घोड़े को कदापि नहीं लौटाएंगे। उस समय अनिरुद्ध की सेना में महान हाहाकार मच गया। शतघ्नियों से ताड़ित हो समस्त विष्णुवंशी वीर विवल हो गए। उनके सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। कितने ही योद्धा युद्ध से भाग चले। राजन, कुछ सैनिक मूर्छित हो गए और कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कोई युद्ध में जल गए और कोई भस्मीभूत हो गए। कितने ही लोगों के हाथ पैर और भुजाएं कट गईं। कुछ लोग शस्त्रहीन होकर गिर पड़े। कितनों के कवच चल गए। कितने ही हाय हाय करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम तथा श्री कृष्ण के नाम ले लेकर पुकारने लगे। उस युद्ध क्षेत्र में शतघ्नियों की मार खाकर सारे अंग जर्जर हो जाने के कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्छित होकर मर गए। संग्राम में उछलते भागते हुए घोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मौत के मुख में चले गए। कितने ही रथ चूर चूर होकर धराशायी हो गए। सारी यादव सेना आग की लपेट में आकर भयानक दिखाई देने लगी। यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्राम भूमि में श्री हरि का स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे। तब श्री कृष्ण कृपा से उषा वल्लभ अनिरुद्ध को कर्तव्य बुद्धि सूझ गई।
उन्होंने शांग धनुष लेकर तरकस से बाण निकाला और उसे धनुष पर रखकर उस पे पर्जन्य अस्त्र का संधान किया। उस बाण के छूटते ही यादव सेना के ऊपर मेघ छा गए। नरेश्वर उन मेघों ने यादव सैनिकों की रक्षा करते हुए भूर भूर जल की वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आग को बुझा दिया। तब वृषणिवंशी सैनिकों के अंग अंग शीतल हो गए। वे आग के भय से छूट गए और अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबको संबोधित करके अनिरुद्ध ने कहा, मैं पंख वाले घोड़े पर चढ़कर अकेला ही शत्रुओं के राजा को जीतने के लिए चंपावतीपुरी में प्रवेश करूंगा। श्री गर्ग जी कहते ही राजन, अनिरुद्ध की यह बात सुनकर समस्त कृष्ण कुमार सांब आदि 18 महारथी उनसे बोल उठे। हरिपुत्र ने कहा, राजन तुम शत्रुओं की नगरी में ना जाओ, हम सब लोग उस आगताई नरेश को जीतने के लिए वहां जाएंगे। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए वे सब वीर हरिपुत्र सहसा पंख वाले घोड़ों पर चढ़कर दुर्ग के परकोटों को लांघते हुए चंपावतीपुरी में जा पहुंचे। वे सभी धनुर्धर, कवचधारी और युद्ध कुशल थे। उन्होंने जाते ही सर्पाकार बाणों से शत्रुओं को मारना आरंभ किया। नरेश्वर वे शत्रु भी राजा की आज्ञा से सहसा युद्ध के लिए धनुष धारण किए क्रोध पूर्वक आ पहुंचे। उनकी संख्या 1 करोड़ थी। रोष से भरे और अस्त्र शस्त्र उठाए उन बहुसंख्यक वीरों को वहां आया देख सांब, मधु, ब्रजबाहु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध और कवि इन समस्त श्री कृष्ण पुत्रों ने बाणों द्वारा मारना आरंभ किया। राजेंद्र फिर तो उस नगरी में वीरों के रक्त से भयंकर नदी प्रकट हो गई जो नगर द्वार से बाहर निकली। राजन उस घोर नदी को बहकर आती देख अनिरुद्ध शंकित हो गए। उनका मुंह सूख गया और वे रोष पूर्वक बोले, अहो क्या मेरे पिता के सभी भाई मारे गए, जिसके कारण ये घोर नदी प्रकट हो हम सबको बहा ले जाने के लिए इधर ही आ रही है। मैं इस नदी को अपने अग्निमय बाणों द्वारा सोख लूंगा, इसमें संशय नहीं है। अपने पर्वतोपम गजराजों द्वारा इस नगरी को ढहवा दूंगा। तदनंतर अनिरुद्ध के आदेश से महावतों से प्रेरित हो बड़े बड़े ऊंचे मदोन्मत्त और कंजलगिरी के समान काले लाखों हाथी अपनी सूंडों से छोटे छोटे वृक्षों एवं गुल्मों को उखाड़ उखाड़ कर उस नगर में फेंकने लगे। वे अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर के ऊपर जा चढ़े। नरेश्वर वहां पहुंचकर उन समस्त गजराजों ने अपने कुंभ स्थलों से रोषपूर्वक सब ओर से शीघ्र ही उस पुरी को ढा दिया। सारे कपाट टूट टूट कर गिर गए। द्वारों की सुदृढ़ श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो गईं। पुरी के दुर्ग की पथरीली दीवारें उन हाथियों ने तोड़ गिराई। नृपश्रेष्ठ श्री हरि के गजराजों ने किवाड़ों, अर्गलाओं और दुर्ग को धराशायी करके पुरी में पहुंचकर शत्रुओं के घरों को गिराना आरंभ किया। उस समय चंपावती में महान हाहाकार मच गया। राजा आदि सब लोग भयभीत हो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब पराजित हुए राजा हेमांगद फूलों के हार से अपने दोनों हाथ बांधकर पाही माम कहते हुए हरिपुत्रों के सम्मुख आए। उन नरेश को आया हुआ देख रणभूमि में धर्मवेत्त सांब ने भाइयों को तथा दीन जनों की हत्या करने वाले महावतों को भी रोका। सबको रोककर वे राजा से इस प्रकार बोले। सांब ने कहा, राजन आओ तुम्हारा भला हो, मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्ध के समीप चलो, तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। सांब की यह बात सुनकर राजा यज्ञ का घोड़ा लिए हरिपुत्रों के साथ पुरी से बाहर निकले। राजन पुत्र के साथ अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने घोड़ा और उसके साथ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित की। राजेंद्र तदनंतर नीतिवेत्ता दीनवत्सल अनिरुद्ध ने पुष्पमाला से बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर
इस प्रकार कहा, नृप श्रेष्ठ, मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शत्रु राजाओं से इस घोड़े की रक्षा करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा हेमांगद ने अपने पुत्र को राज्य देकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ जाने का विचार किया।